तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग विद्युत धारा के अंतर्गत टॉप 10 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग टॉप आपके लिए 10 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछ लिए जाने वाले हैं, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि वो जो 10 टॉपिक है वह कौन कौन सा है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि विद्युत धारा 12th फिजिक्स का यूनिट कौन सा है? यूनिट सेकंड है, यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको समझ लिए हैं। 12th फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 क्या है? विद्युत धारा है। अध्याय तीसरा है, चैप्टर नंबर तीसरा है। तो चलिए अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये परिभाषाएं हैं कुछ, इसको हम लोग कॉमा करके यहाँ पर लाए हैं। तो पहला क्या है? प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसको आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर में जरूर से पूछ लिए जाते हैं। ये जो चैप्टर है विद्युत धारा, इसके अंतर्गत 2 नंबर के एक क्वेश्चन और 3 नंबर के एक क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिल सकते हैं। तो आपको 2 नंबर में ये जो प्रतिरोधकता हो गया, विभवांतर क्या होता है तथा विद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सभी का परिभाषा आपको समझना जरूरी है। हम सारे चीज को इसी चैनल में समझ चुके हैं। सारे टॉपिक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अनुगमन में क्या होता है तथा विद्युत धारा क्या होता है, यह भी परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाता है। तथा 3 नंबर में अनुगमन में तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हम लोग नंबर 1 डाले हैं, प्रश्न का नंबर 1 डाले हैं, लेकिन यहाँ पर कितने टॉपिक हो गए? प्रतिरोधकता पहला टॉपिक, विभवांतर दूसरा टॉपिक, विद्युत वाहक बल क्या होता है तीसरा टॉपिक हो गया, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा कौन सा हो गया? चौथा और पांचवा टॉपिक हो गया। तथा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे 5-6 यहाँ पर टॉपिक हम लोग पहला में ही कवर कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है डिफरेंस। अब इसमें ये जो चैप्टर है विद्युत धारा, इसमें कुछ डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, किसी किसी चीज में अंतर पूछ लिया जाता है। तो विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर पूछ लिया जाएगा 3 नंबर में, या फिर प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में अंतर पूछ लिया जाता है, या फिर ओमी प्रतिरोध या फिर अनओमी प्रतिरोध में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो तीनों अंतर है, तीनों जो डिफरेंस है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं प्रभावित करने वाले कारक। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसको आपको 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो उसमें 1 नंबर मिल जाएगा, और प्रभावित करने वाले 2 कारक लिख देंगे तो हमें 2 नंबर इसमें मिल जाने वाला है। इसी प्रकार से चौथा देख सकते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो व्यंजक है इसको भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है एवं इसकी व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए या फिर व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट 3 नंबर में एग्जाम में देखने को मिल सकता है 2025 बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से 5वां टॉपिक क्या है यहाँ पर? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तथा ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो व्हीटस्टोन सेतु है वह हर साल आपको पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में 2 या फिर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। एवं इसकी सूत्र की स्थापना कीजिए, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से छठवां देख लेते हैं। छठवां क्या है? किरचॉफ का नियम। अब जो किरचॉफ का नियम है यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो नियम है हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका प्रथम तथा इसका द्वितीय नियम दोनों को आपको उसमें लिखना होता है। अगर आपको अलग से बोला जाए कि किरचॉफ के प्रथम नियम को समझाइए या फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझाइए, तो आपको सिर्फ उसमें प्रथम नियम या फिर द्वितीय नियम को लिखना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किरचॉफ का नियम क्या है समझाइए, तो आपको दोनों नियम को वहां पर लिखना होगा, तभी आपको 3 में 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे।
सातवां टॉपिक देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, इसके व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार से आठवां टॉपिक, विद्युत शक्ति क्या है या फिर विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसके व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी प्रकार से नौवां देख लेते हैं। नौवां टॉपिक क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब ये जो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2025 में इसको पूछे जाने की चांस ज्यादा है, क्योंकि हर साल किसी न किसी सेट में आपको पूछ लिया जाता है। तो इसमें प्रतिरोधों का संयोजन सबसे पहला क्या है, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन है, दूसरा क्या है समांतर क्रम संयोजन है। अर्थात कुछ प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर हमें क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम बोला जाता है, तो कुछ इस प्रकार से जोड़कर हम लोग इसको बनाते हैं। अगर इसी को समांतर क्रम में पूछ लिया जाता है तो हमें एक के ऊपर में एक कुछ इस प्रकार से जोड़कर इसको बनाना होता है। कुछ इस प्रकार से ये क्या हो गए, ये प्रतिरोध हो गए। ये क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में समझाइए बोलेगा, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाकर पूरा उसको समझाना है, अर्थात उसका डेरिवेशन करना है। अगर समांतर क्रम संयोजन पूछा जाए तो आपको ये वाला बना लेना है। कुछ इस प्रकार से इसका जो डायग्राम है वह बन जाता है, कुछ इस प्रकार से बन जाता है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग विद्युत धारा के अंतर्गत टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो सेशन है वह समझ में आया होगा कि विद्युत धारा के अंतर्गत कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये जो टॉपिक है वह अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक ही शो हो और आप इसकी तैयारी अच्छे टॉपिक के साथ 12th फिजिक्स की तैयारी कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।